दरवाजे पर खड़ा है मॉनसून और लोअर हिमाचल पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा। हाईवे, कटान और खनन, तीन चीजों ने बिगाड़ दिए हैं हिमाचल के हालात। पूरे एक हफ्ते तक होगी भारी बारिश, इसलिए अभी से ही सावधान हो जाइए। क्या वाकई हिमाचल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां विकास की रफ्तार ही उसके विनाश की कहानी बन चुकी है? क्या ये वही देवभूमि है जहां पहाड़ों को काट काट कर रास्ते तो बनाए जा रहे हैं, मगर धरती की पीड़ा कोई नहीं सुन रहा? और अभी तो बारिश आई भी नहीं है, सिर्फ दस्तक दी है। तो देखिए नतीजा, धर्मशाला से गग्गल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंसी है। हनुमान मंदिर के पास मलबे का ढेर लगा है और गाड़ियों की कतारें वैकल्पिक मार्गों में उलझ गई है। उधर शिमला, कांगड़ा, मंडी, हर ओर बारिश का असर दिखने लगा है। जतोग कैंट में भूस्खलन से एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कांगड़ा में चैतुड़ के पास रोड बंद हो गया। गाड़ियां शिला और सरहा के रास्ते भेजी जा रही है। शिमला में धुंध ने वाहन चालकों की आंखें बांध दी है और मंडी के स्कूल में बारिश ने बच्चों को जूते उतरवा दिए हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा खतरा तो लोअर हिमाचल पर, यानी वो इलाका जहां हर साल मॉनसून से पहले खतरे की हवा तैरने लगती है और मॉनसून आते ही वो डर सच में बदल जाता है। अब सोचिए, ये वही जगह है जहां पिछले कुछ महीनों से लगातार खुदाई चल रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें पहाड़ों के सीने में सुराख कर रही थी और सुरक्षा मानकों की ऐसी तैसी हो रही थी। NHAI को इसकी भनक थी, जिला प्रशासन सब देख रहा था, मगर किसी ने रोका नहीं। स्थानीय लोगों ने चेताया भी था कि अगर ऐसे खुदाई चलती रही तो एक दिन ये पहाड़ जवाब दे देंगे, और वो दिन अब आ चुका है। लेकिन इस मलबे के नीचे सिर्फ चट्टानें नहीं दबी, इसके नीचे हिमाचल की सरकारी व्यवस्था की लापरवाही, लालच और लचर नीतियां भी दबी पड़ी है। इन हालातों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हिमाचल सरकार की हाल ही में लागू की गई खनिज नीति 2024। कहा गया था कि 2013 की पुरानी नीति अब काफी पुरानी हो गई है और इसे बदलने की जरूरत है। लेकिन जो बदलाव लाए गए वो सुधार नहीं, सीधे खतरे को न्योता देने जैसे थे। जैसे कि नदियों से खनिज निकालने की गहराई 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर दी गई, यानी नदियों के पेट को पहले से 2 गुना गहराई तक खोदने की इजाजत मिल गई। पहले जहां मशीनों पर पाबंदी थी, अब JCB और पोकलेन जैसी भारी मशीनों को हरी झंडी मिल गई है। और कागजों में भले ही ये कहा गया हो कि नदियों से 5 मीटर दूर और नर्सरी या डैम से 75 मीटर की दूरी तक खनन नहीं होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिन इलाकों में कभी नदी बहती थी, अब वहां खनन होता है और जिन नियमों को लागू करना था वो फाइलों में कहीं दब कर रह गया है। अब सोचिए, जब खुद सरकार ही गहराई बढ़ाने और मशीनों को लाने की इजाजत दे रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये खतरा प्राकृतिक है या फिर ये प्रशासनिक और नीतिगत चूक है? क्या मिनरल पॉलिसी 2024 हिमाचल को मजबूत बनाने के लिए आई थी या फिर इसे खोखला करने के लिए? क्या सरकार ने जाने अनजाने में हिमाचल के लोअर रीजन को ऐसी खाई की तरफ धकेल दिया है जहां से अब लौटना मुश्किल हो सकता है? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे नीतियों की ढील, खनन की बेलगाम दौड़ और विकास की भूख ने एक समूचे इलाके को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया है। देखिए, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, ये सिर्फ जिले नहीं है बल्कि हिमाचल की रीढ़ है। यहाँ इंडस्ट्री भी है, रोजगार भी है और अब खनन भी इतना बढ़ चुका है कि नदियों की रफ्तार रुक गई है। नदियों में रात के अंधेरे में ट्रकों के काफिले घुसते हैं, बजरी, रेत, पत्थर निकाल कर ले जाते हैं। पठानकोट जाने वाले ट्रकों की लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि अवैध खनन अब धंधा नहीं, सिंडिकेट बन चुका है। पालमपुर से 25 किलोमीटर दूर न्यूगल नदी, यहाँ सैल मेला गांव के पास खनन की शिकायतें लगातार मिल रही है, मगर कार्रवाई ना मात्र की। कांगड़ा में न्यूगल, ऊना में संवा, बिलासपुर में सतलुज, हर जगह नदियां अपना रास्ता बदल रही है क्योंकि उनके मूल स्वभाव से छेड़छाड़ की जा रही है। अब जब मॉनसून सर पर है तो नदियों का ये बर्ताव और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जब नदियों की प्राकृतिक गहराई, बहाव और किनारों से छेड़छाड़ होती है तो पानी अपने पुराने रास्ते नहीं पकड़ता, वो खेतों, घरों, स्कूलों, बाजारों में घुस जाता है। जैसे मंडी के पंडोह की ही बात करते हैं, वहां के शहीद इंदर सिंह स्कूल में पहली ही बारिश में मैदान तालाब बन गया। बच्चे जूते उतार कर क्लास तक पहुंच रहे हैं। जहां दीवारी टूटी है, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। हर साल प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है, मगर बारिश से पहले सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं। उधर शिमला में जतोग छावनी क्षेत्र, हटनी की धार के पास
भूस्खलन से सड़क दब गई है। एक गाड़ी मलबे की चपेट में आई है। जैतूर के पास धर्मशाला कांगड़ा मार्ग बंद है। लोग बाया, शीला और सराहा से जा रहे हैं। शिमला, सोलन, मंडी हर ओर से बारिश की खबरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 और 24 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर जैसे इलाकों को खास तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी 3 और 4 दिन से पहले आ सकता है। ये मॉनसून सिरमौर में एंटर होता है, फिर सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर होते हुए पूरे प्रदेश को कवर करता है। मतलब जिन इलाकों में सबसे ज्यादा खनन हो रहा है, सबसे पहले सड़कें कट रही है और जहां पेड़ सबसे ज्यादा गिरे हैं, वहीं मॉनसून सबसे पहले दस्तक देने वाला है। अब आप खुद सोचिए, क्या इस बार हम तैयार हैं? हजारों लोग खनन पर निर्भर है। सीमेंट प्लांट, निर्माण कंपनियां और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सब इसी से जुड़े हैं। सोलन, बिलासपुर और मंडी में चूना पत्थर का बड़ा भंडार है। मगर जब ये खनन नीतियों की अनदेखी से अनकंट्रोल होता जा रहा है तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों को नहीं होता, लोगों की जिंदगियों को भी होता है। सीमेंट फैक्ट्रियों को फायदा मिलता है लेकिन गांव को मलबा मिलता है। जेसीबी को रोजगार मिलता है लेकिन बच्चों को कीचड़ भरा स्कूल मिलता है। हाईवे बनते हैं लेकिन उन पर चलने से पहले हर साल मरम्मत करनी पड़ती है। तो क्या यही विकास है? हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, मगर उसकी बुनियाद में ही लालच हो, लापरवाही हो और लचर नीति हो तो वो विकास नहीं, एक डिजास्टर प्लान होता है। अब वक्त आ चुका है कि लोग सवाल पूछे, सरकार से भी, प्रशासन से भी और ठेकेदारों से भी। अब वक्त है कि हिमाचल की जनता सिर्फ बारिश का हाल ना पूछे बल्कि खनन का हिसाब भी मांगे। अगर आपको लगता है कि ये सवाल उठने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सरकार, प्रशासन और वो लोग जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।